बड़ी खबर इस वक्त आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में प्रदर्शन को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। आज बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद बरेली में अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई है। शहर को चारों तरफ से घेर दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। जुमे को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है क्योंकि आज धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था तौकीर रजा की ओर से। शहर में आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। कल संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रात के वक्त भी खुफिया विभाग की टीम भी इस वक्त अलर्ट पर है। तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, आह्वान किया है और इसी के मद्देनजर ये विशेष तैयारी की गई है। बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है और इसको पूर्णतः लागू किया जाएगा। पूर्णतः लागू किया गया है। वर्तमान में जनपद में शांति व्यवस्था एकदम पूर्णतः सामान्य है। सभी लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में, शहर के अंदर अलग अलग बैठकें कर लोगों को अवगत भी कराया है और ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति समाज में शांति सद्भाव चाहते हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई किसी प्रकार से भी बाधा डालने का प्रयास करेगा या कोई गैर कानूनी काम करने का प्रयास करेगा तो हम लोग बहुत सख्ती से, बहुत कठोरता से उसके साथ निपटेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा कल धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है और एक मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर ज्ञापन देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है, जो कि पहले धारा 144 सीआरपीसी कहलाती थी। उसके तहत पूरे जनपद में बिना अनुमति के कहीं पर भी धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक लगी हुई है। इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस मसले को और बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है, जो कि एक पूरी तरह से प्रशासनिक मसला था। और ऐसे में क्या निर्देश है बरेली में पुलिस प्रशासन को? देखिए, बीते दिनों 12 वफात के मौके पर कानपुर के रावतपुरा से शुरू हुआ आई लव पोस्टर विवाद अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के साथ देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है और इसी क्रम में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आज बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर एक बड़ी जनसभा बुलाई है। हालांकि इस जनसभा की कोई अनुमति नहीं ली गई है क्योंकि पहले ही बरेली में धारा 163 लागू की गई है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, पीएसी हो, आरएएफ हो या अन्य पैरामिलिट्री फोर्स हो। वो लगातार गश्त कर रहे हैं, नाकेबंदी की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना बरेली में ना घटे। इसके साथ लगातार चाहे एसएसपी हो, डीआईजी हो, एडीजी रमेश शर्मा समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि धारा 163 लागू है, इसमें कोई भी ऐसा आंदोलन न किया जाए, कोई प्रदर्शन न किया जाए जिसके चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि कुछ जो अन्य मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने लोगों से ये अपील की है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी भी तरह का कोई टकराव किया जाए, इसीलिए शांति बनाए रखें और जो ये ऐलान किया गया है इससे बचें। तो अब कोशिश यही है कि कोई अप्रिय घटना न हो, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की बरेली में तैनाती की गई है। लगातार जगह जगह जो प्रमुख स्थान हैं, जो संवेदनशील स्थल हैं, वहाँ पर पुलिस और पीएसी की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और जो आम लोग हैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त कर रही हैं कि कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस पूरी तरह से हर एक को सुरक्षा व्यवस्था में खासकर सख्ती बरती जा रही। धन्यवाद आपका इस वक्त राजीव, पूरी जानकारी देने के लिए। कोशिश यही है कि कोई भी ऐसी स्थिति न बने कि शांति भंग हो समाज में। और बिना अनुमति के पहले जुलूस निकाला गया था, उसे रोका गया था, जिसके बाद विवाद हुआ। परंपरा से अलग हटकर पोस्टर्स लगाए थे, उसे हटाया गया, तब विवाद शुरू हो गया और अब फिर बिना अनुमति के ही यहां पर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आह्वान कर दिया है मौलाना तौकीर रजा ने। और यही वजह कि पुलिस ने यहां पर सख्ती बहुत ज्यादा कर दी है और आज शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज भी है। इधर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सालाना गुघाल मेले में मुस्लिम मर्दों और औरतों के शामिल होने पर ऐतराज जताया है। मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं को इन मेलों से दूर रहने को कहा
कहा और मेलों में देर रात तक मौजूद रहने को गलत बताया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे को गलत बताया और पूछा है कि जब मुफ्त राशन लेने से कोई रोके तो मेले में जाने से क्यों रोक रहे हैं? मुफ्त राशन लेने से तो कोई नहीं रोकता आपको। देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा के फतवे पर हंगामा खड़ा हो गया। मौलाना ने सालाना गुघाल मेले में मुस्लिम मर्दों और औरतों के शामिल होने पर एतराज जताया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मेले से देर रात तक मौजूद रहने को गलत बताया है। इस मेले की रौनक, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर की खवातीन वहां पर जाती हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें अपने तहजीब, अपने कल्चर और मजहबी उसूलों को याद रखना चाहिए और मजहबी उसूलों को ऐसे पेश कर कर दिखाना चाहिए कि आप यकीनन मुसलमान हैं। यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना इसहाक गोरा के फतवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाएं लेने में सबसे आगे, लेकिन महिलाओं को मेले में जाने से रोकेंगे। ये खोखली मानसिकता है और ऐसे लोगों के लिए मैं तो कहूँगी दिवालियापन है जो इस तरीके की बातें करते हैं। सरकार की सुविधाएं देने के लिए सबसे आगे रहेंगे और जहाँ कोई मामला आएगा कि मेले में मत जाना, कि ये मत करना, वो मत करना, ये सब मानसिक तुच्छता की बातें हैं, मानसिक संकीर्णता की बातें हैं। मौलाना इसहाक गोरा के बयान पर मुस्लिम महिलाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये कारी इसहाक गोरा ने जो फतवे जारी किए हैं, वो इस तरह के फतवे जारी करना उनका जो दिमागी संतुलन है उसका सूचक है कि वो उनका दिमागी संतुलन किस कदर खराब है। ये इस तरह के फतवे हमेशा औरतों के लिए खिलाफ देते रहते हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे मजहब में ऐसे औरतों का घूमना सही नहीं है और मेला वगैरह हमारे लिए नहीं होता है। ये जेंट्स ठीक है, चले जाता है, लेकिन औरतों का जाना वहाँ बिल्कुल सही नहीं है और मैं मौलाना साहब के साथ में हूँ। सालाना गुघाल मेला हिंदू मुस्लिम के सद्भाव का प्रतीक बताया जाता है, जो करीब 800 सालों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। सरकार समय से पहले स्कॉलरशिप देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरित करेंगे। योगी सरकार आज यूपी के 4 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देने वाली है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा, जहां सीएम योगी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। 90 करोड़ की धनराशि बांटी जाएगी इस बार। इधर लखनऊ में आज कैबिनेट मीटिंग होनी है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कई विभागों के अहम प्रस्ताव कैबिनेट के दौरान रखे जाने हैं। उम्मीद है कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। खबर सीतापुर से। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। मकान मालिक की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था इसने। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी को गोली लगी है। तमंचा समेत जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। शहर कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे पर मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर जनपद में 10 सितंबर को हुए फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक होटल के बाहर दनादन गोली चली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। टिटावी थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक ढाबे जिसका नाम शेर पंजाब है, वहां शामली जनपद के बाबरी गांव निवासी अतुल सैनी ने गोलीबारी की थी। वो वहां खाना खाने पहुंचा था, लेकिन होटल कर्मचारियों ने खाना खत्म होने की बात कही। खाना खिलाने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर अतुल ने होटल के बाहर रॉब जमाने के लिए पिता और मां के नाम 3 लाइसेंसी हथियार है इसके पास, राइफल, पिस्टल और बंदूक से गोली चलानी शुरू की इसने। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और इसे गिरफ्तार किया है। हत्या का आरोपी अतुल सैनी हथियारों के साथ भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।
दिनांक 10 सितंबर को थाना तेताबी क्षेत्र अंतर्गत एक सीसीटीवी फुटेज एक वायरल हुई थी, जिसमें एक ढाबे के पार्किंग प्रेमाइसेस पे एक आदमी जो है वो अपने किसी असले के साथ जो है कई 10-15 राउंड फायर करता वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। लगातार हमारी टीमें जो है इस अभियुक्त को जो है ट्रेस करने के लिए लगी हुई थी। आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम जो है वो अतुल सैनी उर्फ अंशुल, रहने वाला ये बाबरी जनपद शामली का है। इसके पास से 3 असले बरामद हुए हैं। आगरा की थाना पर्यटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 4 अवैध गाइड्स को गिरफ्तार किया है। ये शातिर आगरा आने वाले देसी और विदेशी सैलानियों को निशाना बनाते थे और ठगी किया करते थे। प्रतापगढ़ में इंटर की छात्रा को थप्पड़ मारने वाले 3 शोहदे गिरफ्तार किए गए। तीनों आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। कॉलेज जा रही छात्रा को 3 लड़कों ने थप्पड़ जड़ा था। लड़की द्वारा फोन पर बात करने से मना करने पर नाराज हो गए थे। ये लड़की को रास्ते में ही रोका और जान से मारने की धमकी भी दी थी। को थप्पड़ मारने व उसके साथ अभद्र व्यवहार कर धमकी देने के संबंध में थाना पर रानीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 333/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आज 3 आरोपियों को थाना रानीगंज के द्वारा गिरफ्तार कर जिला कारागार प्रतापगढ़ में नियुक्त कराया गया है। आम जनता व महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। खबर मिर्जापुर से। मां दुर्गा पर विवादित गाने का मामला सामने आया। फरार राजवीर सिंह यादव समेत 3 पर इनाम घोषित किया गया है। 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है इन पर। राजवीर सिंह यादव गाने का था फाइनेंसर। कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सरोज सरगम समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। मड़िहान थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मां दुर्गा को लेकर अश्लील गाना तैयार किया गया था। इसी मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हुआ। लखनऊ हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हरदोई लखनऊ हाईवे पर पराग डेयरी के पास यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। सूचना पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस ने इलाज के लिए उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। ये घटना थाना सदर बाजार इलाके में कटिया टोला की है, जहां तकरीबन आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति, इसका नाम सुरेंद्र है, वो घायल अवस्था में पड़ा है रोड के ऊपर। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जांच के दौरान ये पाया गया है कि इस व्यक्ति की उस टाइम पे मारपीट हुई थी कुछ लोगों से, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति प्रेमपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे सीसीटीवी और बाकी लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर इसमें अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ एसपी ने सड़क हादसे में घायल एक लड़के को खुद ही अस्पताल पहुंचाया और भर्ती करवाया। खून से लथपथ घायल लड़के को एसपी अनिल कुमार ने अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया है। सिधारी थाना क्षेत्र के बिठौली बाईपास का ये मामला है। संगम नगरी प्रयागराज को पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल की सौगात मिली है। गंगापार इलाके के नवाबगंज में स्थित एक्सिस इंटरनेशनल स्कूल को सैनिक स्कूल संचालित करने का अप्रूवल मिला है। सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली ने ये अप्रूवल दिया है। प्रयागराज में पीपीपी मॉडल में खुलने वाला ये सैनिक स्कूल यूपी का पीपीपी मोड पर खुला चौथा और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल की मान्यता मिलने के बाद अब जनवरी 2026 से क्लास 6 और क्लास 9 में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। क्लास 6 और 9 की 80-80 सीटों पर जनवरी 2026 से प्रवेश प्रक्रिया होगी। 60% सीटें सैनिक स्कूल समिति की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा और 40% सीट मैनेजमेंट कोटे से भरी जाएगी। के आधार पर
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना के आधार पर उन्होंने 100 विद्यालयों की संकल्पना की थी कि पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल खोला जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले 2021 में विज्ञापन हुआ था और उस पर चूँकि कई विद्यालयों ने आवेदन किया था और उनके मानक पूरे न होने के कारण से नहीं हुआ। 2023 में पुनः आवेदन हुआ जिसमें एसएस इंटरनेशनल स्कूल नवाबगंज इसने सभी मानक को पूरा किया और इनको पीपी मॉडल पर न्यू सैनिक स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई और ये पूर्वांचल का पहला स्कूल है। पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 4 विद्यालय पीपीपी मॉडल से सैनिक स्कूल के रूप में संचालित हैं।